हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 जो आपकी वर्ष 2023-24 की गवर्नमेंट स्कूलों द्वारा दी जा रही है घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, जो कि यह देखिए हमारे अतीत वन इतिहास देखने वाले हैं। जो सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट देखने वाले प्रारंभिक कथन कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो जो आपका पेज नंबर 4 से स्टार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यह देखिए आपका अध्याय वन है, प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, हमारा अतीत वन। तो इसका पहला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपाजना प्रारंभ किया गया था। तो आपका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं और जौ। दूसरा देखिए क्या है, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी। तो आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत। क्या हो जाएगा, प्राकृत। आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इनमें से आपका एक ऑप्शन सही रहता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्रोत। क्या हो जाएगा, स्रोत। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य था। तो आपके इसके 4 ऑप्शन दिए, ये मगध, बी अवंती, सी मुंबई और डी ब्रह्मगिरी। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मगध। 5वां देखिए क्या है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई थी। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 2500 वर्ष पहले। कब लिखी गई थी, 2500 वर्ष पहले। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका 6वें का ये देखिए, ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध के जन्म से है क्या, ईसा मसीह के। बी वाला देखिए, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिससे संस्कृत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नर्मदा। सी वाला देखिए, सतपुड़ा तथा विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर नदी बहती है, कहाँ, पेड़ों से। क्या, पहाड़ियों के बीच से पेड़ों से नदी बहती है। चलिए डी वाला देखिए, लगभग 100 वर्ष पहले किताब बनाने के लिए के पत्तों का उपयोग किया गया था, 7000 से 13000 पत्तों का। ई वाला देखिए क्या, कृषि का आरंभ लगभग 8000 पूर्व वर्ष हुआ। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो इसके जो है उत्तर देखिए, अतीत के बारे में जानने के लिए हम अतीत में लिखी पुस्तकों, पांडुलिपियों, पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्तीर्ण अभिलेखों, इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियाँ, औजारों, हथियारों, आभूषणों, सिक्कों आदि का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया आपका जो प्रश्न नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 8 आ चुका है हमारा। प्रश्न नंबर 8 है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। इसका उत्तर देखिए, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, टेलीविजन, अखबार, किसी व्यक्ति से बात करने के आदि साधनों से प्राप्त होती है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, पांडुलिपि से क्या आशा है। तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है। तो उत्तर देखिए क्या, पत्थरों अथवा चट्टानों पर लिखे गए शिलालेख कहलाते हैं, इसको काट देना, लेख कहलाते हैं, जबकि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, प्राचीन काल में लोग कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारिक कभी
काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 12। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 12 है सहायक नदी किसे कहते हैं? गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए क्या है? वह नदी जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है सहायक नदी कहलाती है। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन आदि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं है, लिख लीजिए। चलिए क्या आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है। और अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या, इतिहासकार किसे कहते हैं? वे किन बातों का अध्ययन करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं। यह अतीत में होने वाली घटनाओं का अध्ययन कर उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो यह देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है? लिखिए। तो इसका उत्तर ये क्या है? ये हो जाएगा, इसका उत्तर लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए। तो यह 1 2 3 4 5 6 तक दर्शाए गए हैं। तो हमने दर्शा दिया, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।